नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम एक बार फिर पाणिनी कन्या महाविद्यालय महमूरगंज है बनारस में, वहाँ उसके प्रांगण में है और हमारे साथ आचार्य नंदिता शास्त्री जी हैं। पाणिनी कन्या महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह चल रहा है। आज से इसकी शुरुआत हुई है, कल रुद्राक्ष में प्रोग्राम है, फिर परसों भी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से कार्यक्रम का आज जो शुरुआत हुआ है, क्या क्या हुआ मैडम और आगे क्या है? जी जी, आज अपने महाविद्यालय में प्रातःकाल जिन कन्याओं का दीक्षांत होना है उनका हम लोग समावर्तन संस्कार करते हैं। तो समावर्तन संस्कार 50 कन्याओं का ये भव्य यज्ञशाला आपने देखी होगी। तो वहाँ पर बैठ कर के उनका विधिवत, जिसमें उदक अभिषेक होता है, उनको नए वस्त्र देते हैं, अलंकरण देते हैं और उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि आगे से आपको सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि। तो विधिवत उनका समावर्तन संस्कार हुआ और उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजोत्तोलन यानी झंडा फहरा करके होता है। तो उस झंडा फहराने के लिए हमारे दिल्ली से ठाकुर विक्रम सिंह जी आए थे, उनके हाथों हुआ। और उसके बाद हमारा आज का जो सबसे पहला कार्यक्रम था वो वैदिक शिक्षा संगोष्ठी, क्योंकि ये महाविद्यालय गुरुकुलीय शिक्षा पर आधारित है। तो गुरुकुलीय शिक्षा का क्या उसका उद्देश्य है और उसका क्या प्रभाव है, क्या आवश्यकता है वर्तमान में, इसको लेकर के हमारे विभिन्न विद्वान जो पतंजलि विश्वविद्यालय के चांसलर हैं वो आए हुए थे और भी अपने संस्कृत विश्वविद्यालय के और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अलग अलग विभागाध्यक्ष, उनको हमने बुलाया था और बहुत ही शानदार वो सभा रही। और उसके अंदर हमारी जिनका कल दीक्षांत होना है उन्होंने अपना आत्मनिवेदन भी प्रस्तुत किया कि मैंने यहाँ से क्या सीखा और मुझे क्या अनुभूति हुई और मैं जीवन में क्या चाहती हूँ कि इस शिक्षा से बढ़ कर के और कोई शिक्षा मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह का जो एक माहौल बनाया गया, लोगों के मन में एक माता पिता अभिभावक तो आए ही हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और आगे के लोगों को प्रेरणा मिली कि मुझे भी अपनी बेटी को इसी प्रकार से इस गुरुकुलीय परिवेश में, यहाँ की संस्कृति में ढालना है, देना है, ताकि ये हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सके। विश्व गुरु बन सके। पाणिनी कन्या महाविद्यालय, जिसके बारे में जग जाहिर है कि वैदिक शिक्षा दी जाती है बच्चियों को और उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है, शस्त्र के साथ शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। तो मुझे लगता है कि आज और कल परसों का जो ये मौका है, तमाम लोग इसके साक्षी बनेंगे। आज आप जो लड़कियों का कार्यक्रम शुरू हुआ, अभी वेद पे चर्चा हो रही है, शाम को नारी शक्ति की बात होगी, कल रुद्राक्ष में दीक्षांत समारोह, फिर स्वर्ण जयंती समारोह है। तो आप इसको किस भव्यता को कितनी भव्य रूप से ले रही हैं और क्या क्या मुख्य अतिथि हैं, कौन कौन, जरा बताना चाहिए। जी, तो इसमें बहुत से, सबसे पहले तो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि हमारा जो दीक्षांत समारोह होगा उसके मुख्य अतिथि हैं केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। तो वो आएंगे और इसी के साथ हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं रूप किशोर शास्त्री जी और स्वामी संपूर्णानंद जी, और हमारे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से वहाँ के कुलपति पधार रहे हैं। ये सायंकालीन जो कार्यक्रम होगा उसमें नारी शक्ति सम्मेलन के अंतर्गत हमारी जो पूर्व स्नातिकाएँ हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होकर के अपने जो उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा है और प्रस्तुत किया है लोगों के सामने, समाज के सामने, और उसका जो उनको प्रतिफल मिला है और उसकी जो व्यापकता हुई है उसके बारे में वो बहनें बताएंगी। आज के शाम के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षा हैं पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि और उसकी जो मुख्य अतिथि हैं महापौर अपनी मृदुला जायसवाल जी, इनको हमने आमंत्रित किया है। इस समय कार्यक्रम अभी वेद संगोष्ठी का चल रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वेद विभागाध्यक्ष पूर्व हृदय रंजन शर्मा जी उपस्थित हैं और इसी तरह वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र राव उपस्थित हैं, डॉक्टर राजर्षि गांगे हंस हैं और बहुत से विद्वान उपस्थित हैं। और कन्याओं का अभी शास्त्रार्थ भी होगा, जिसमें वो वेद में इतिहास है या नहीं, एक बहुत बड़ा प्रवाद है। लोग कहते हैं वेद में इंद्र गौतम अहल्या का संवाद है, तो इसमें वशिष्ठ विश्वामित्र की कथा है, लेकिन ये वास्तविक कथा नहीं है। वेद में इतिहास इसलिए नहीं है क्योंकि वेद तो सृष्टि के आदि में प्राप्त हुए थे और ये ऋषि लोग तो बाद में हुए।
हमारे मनु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो वेद से शब्दों को लेकर के लोगों ने अपने नाम रखे आगे चल करके, जितने भी पदार्थ हैं मनुष्यों के नाम हैं वो सब वेदों से ही लिए गए हैं। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो इस बात को वो स्थापित करेंगी और उनकी सच्चाई बताएंगी कि हम जो समझते हैं वस्तुतः इंद्र का अर्थ सूर्य है, कोई इंद्र नामक कोई देहधारी पुरुष नहीं है। गौतम नाम चंद्रमा का है, कोई गौतम देहधारी पुरुष नहीं है। अहल्या रात्रि का नाम है, अहल्या कोई देहधारिणी स्त्री नहीं है कि जिसके साथ गौतम की पत्नी अहल्या थी, उसका इंद्र ने व्यभिचार किया। इंद्र तो सूर्य है, उसने रात्रि को छिन्न भिन्न कर दिया। यही रात्रि का व्यभिचार है। अहह लीयते यस्याम सा अहल्या, जिसमें दिन लीन हो जाता है, इसलिए रात्रि को अहल्या कहते हैं कि दिन उसमें लीन हो गया, अब रात्रि प्रकट हो गई। और इंद्र तो वो स्वरूप है जिसने उसको छिन्न भिन्न कर दिया, इसलिए वो सूर्य ही रात्रि को छिन्न भिन्न करता है। और गौतम वो है, गौतम गो का अर्थ होता है किरणें, तो उस समय रात्रि में नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति कहा गया है। तो जब जो सबसे अधिक प्रकाशमान है वो गौतम चंद्रमा है। तो इस प्रकार के कथानकों को इतना अधिक गलत रूप में प्रचारित किया गया और उसके सही अर्थ को नहीं समझा गया। तो ये बातें आपको बताई जाएंगी जिनको कि हम इस पाणिनि कन्या महाविद्यालय में वेद को व्याकरण इत्यादि जो 6 अंग हैं, शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद इत्यादि, उनके माध्यम से जब बताते हैं, वेद के एक एक शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति बताते हैं, महर्षि यास्क को पढ़ते हैं, तब ये बातें सुस्पष्ट हो पाती हैं। और ये आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जा रहा है। यही हमारी विशेषता है। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और मुझे लगता है कि जो लोग भी काशी में हों, बनारस में हों और काशी में ऐसा अद्भुत प्रांगण पाणिनि कन्या महाविद्यालय आपने सुना होगा, उसका साक्षी बनना चाहते हैं तो 3, 4, 5 को ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आए अपने साथ, हमें बच्चों को भी ला सकते हैं, क्योंकि अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में जानना, किस तरीके से हम अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं, नारी शक्ति को और मजबूत कर सकते हैं, शस्त्र और शास्त्र का जो संगम है उसका प्रमाणिकता दिखा सकते हैं, ऐसा अद्भुत का आयोजन आपको नहीं मिलेगा। तो हम पाणिनि कन्या महाविद्यालय से आपको बता रहे थे किस तरह का अद्भुत आयोजन यहाँ चल रहा है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।